सपने जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके उतने ही जबरदस्त होते हैं। कैसे हैं साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जन्नत एकेडमी में। मैं आपका अपना हेमंत सर चाणक्य। बच्चों, लगातार आप मुझे AMU के लिए देखते रहते हैं, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और आज भी आप मुझे AMU के लिए ही देख रहे हैं। ये वीडियो भी हमारी AMU के लिए ही है। इस AMU के अंदर जो हम आज बात करने वाले हैं वो हमारा जो चैनल है, आप भली भांति परिचित हैं इससे। चैनल का नाम है जन्नत एकेडमी। तो जैसे कि मैं इस काम को बेसिकली, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस काम को 11 सालों से कर रहा हूं। हमारी टीम के लोग भी मेरे संग तभी से लगभग जुड़े हुए हैं। तो अभी मेरे से बच्चों की बातें होती रहती हैं और उनके मुझ पर फ़ोन, व्हाट्सएप, कॉल्स जो भी हैं, सारी चीज़ आते रहते हैं। तो अभी हाल ही में वन ऑफ यू, माने आप में से किसी एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर हम जन्नत एकेडमी क्यों ज्वाइन करें। भाई उसको बीटेक की ये तैयारी करनी थी या BSc ऑनर्स की तैयारी भी करनी थी, तो जन्नत एकेडमी क्यों यूज़ करें, क्यों आपको पैसा दें, क्यों पढ़ें। बस वही मुझे दिमाग को खटक गया और बस मैं उसी के लिए आज एक वीडियो लेकर आया। आगे बात करने से पहले एक कहानी सुनाता हूं, समझिएगा। एक सुनार बोले तो गोल्ड स्मिथ, जो सोने चांदी के सामान बनाता बेचता है, वो एक सुनार की मृत्यु हुई और उस पर जो आश्रित थे वो उसकी पत्नी और एक बेटा था। ठीक है, अब उसकी पत्नी ने क्या बोला कि बेटा ये ले, एक सोने का हार उसको दिया, जा अपने चाचा के पास और इसको जाके बेच दे, कुछ पैसा आ जाएगा, उससे घर चल जाएगा। वो बेटा गया उस चाचा के पास, जाके बोलता चाचा इसे खरीद लो, हमें कुछ पैसा दे दो ताकि मैं अपने घर में काम चला सकूं, हमारे घर में पैसा नहीं है। तो उस चाचा ने बोला बेटा सुन, इस हार की कीमत इस टाइम बेचोगे कम होगी, थोड़े दिन रुको, कुछ समय रुको, कुछ समय बाद बेचना, कीमत अच्छी मिलेगी। लेकिन एक काम करना, कल से तो मेरी दुकान पर ही आके बैठना, यहीं आकर काम सीखना, यहीं आकर काम करना, जिसके बहाने तुम्हें कुछ पैसा मिल जाएगा। ठीक है, सोने का हार भी नहीं बेचना था उसको और उसे पैसा भी मिल जाता। तो वो हार घर पर रख के अगले दिन आया और आके जो है अपना काम करने लगा। जब चाचा की दुकान पे काम करने लगा, उसे काम करते करते 6 महीने, 10 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल करीब हो गए और उसको पैसा मिलने लगा। जरूरतें उसकी पूरी हो रही थी, लेकिन जरूरतें पूरी होने से मेरे दोस्त पेट कहां पलता है। पेट तो कुछ ज्यादा चीजें चाहिए होती है ना। पेट क्या मांगता है? सिर्फ 2 रोटी मांगता है क्या पेट? अगर पेट सिर्फ 2 रोटी मांगता है तो आप और मैं क्यों भाग रहे हैं इस माया नगरी में, क्यों भाग रहे हैं इस दौड़ में? हमें कुछ और भी चाहिए। तो फिर जरूरत पड़ी उसको। फिर उसकी मां ने बोला कि ले, अब इस हार को बेचा। उस हार को बेचने से पहले उस बेटे ने खुद उसे परखा और उसे पता लग गया, क्योंकि उसने काम सीख लिया था, उसे पता लग गया ये हार नकली है। अभी वो नकली हार लेके बोला चाचा के पास, चाचा ये हार मैं तुम्हें उतने समय बेचने आया था, तुम इतने बड़े सुनार हो, तुम उस टाइम नहीं पहचान पाए कि ये हार नकली है, काहे के सुनार हो? चाचा बोलता है बेटा सुन, मैं तभी समझ गया था कि हार नकली है, पर तब तुझे समझ नहीं थी कि असली नकली की पहचान क्या होती है। पर उस टाइम अगर मैंने तुझसे कहा होता कि ये हार नकली है तो तूने कहा होता बेटा, क्या कहा होता? बेटा तू मुझे धोखेबाज समझता कि मेरे पिता ना रहे तो मेरे चाचा ने मुझे धोखा दे दिया। अब तुझे अपनी परख हुई। तो बस बच्चों, परख इतनी सी है कि आप पूछ रहे हैं मुझसे कि जन्नत एकेडमी क्यों ज्वाइन करें, तो एक काम करिए, जिस टाइप के कोर्सेज की आप तैयारी करना चाहते हैं या जिस टाइप के कोर्सेज की तैयारी में हम माहिर हैं, जरा उसकी बात पे आ जाइए। हम माहिर हैं AMU बीटेक में, उसे आप AMU ट्रिपल भी कहते हैं, AMU BSc ऑनर्स, AMU BSc नर्सिंग, BSc एग्रीकल्चर, BSc पैरामेडिकल, BSc B.Ed, इस टाइप के कोर्सेज जिनको हम टेक्निकल कोर्स कहते हैं, इन कोर्सेज को हम टेक्निकल कोर्स कहते हैं। आप पूरे YouTube को खंगाल लीजिए, कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म आपको ऐसा मिले, पहले आप खुद जानो। मैंने कहा हमेशा अपने बच्चों से, मानो मत, पहले जानो। जब तक जानना नहीं तब तक मानना नहीं। बुद्ध ने जाना तो बुद्ध पहुंचे, जीसस क्राइस्ट ने जाना, जीसस क्राइस्ट पहुंचे, मोहम्मद ने जाना, मोहम्मद पहुंचे। तो आप जानो तो पहुंचना, तब मानना, बिना जाने कुछ मानना नहीं। तो सबसे पहले आप सर्च करें इस टाइप के टेक्निकल कोर्स कहां कराए जाते हैं, और जहां कराए जाते हैं उसका एप्लीकेशन भी है। उस एप्लीकेशन को देखें, एप्लीकेशन की बनावट देखें, एप्लीकेशन के अंदर दिया हुआ कंटेंट देखें, एप्लीकेशन के अंदर जिस टाइप की चीजों को सजा रखा है उसे देखें, और उसके बाद फिर हमारे जन्नत एकेडमी एप्लीकेशन को देखें। बच्चों, आप अंतर जान जाओगे। मैं यहां खड़े होकर किसी की बुराई करूं, कोई फायदा, और मैं क्यों बुराई करूं, आप अपने आप जानिए। फिर दूसरी बात यह, एक बच्चे ने कहा सर आप फ्री में क्यों नहीं करते? तो बेटा, फ्री में सिर्फ एक ही चीज मिलती है इस दुनिया में, और वो है माता पिता का प्यार। उसके अलावा कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिल सकता। हर चीज का पैसा, हर चीज की एक कीमत होती है, हर चीज की एक कीमत है। भाई हम लोग अगर आपके लिए काम कर रहे हैं तो वो
करने के पीछे खर्चा आता है, स्टूडियो का खर्चा, टीचर्स पढ़ा रहे उनका खर्चा। हमारी अपनी फैमिली नहीं है, हमें अपनी फैमिली नहीं चलानी। आप भी क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आप पढ़ लिख के देश का भला करने के लिए पढ़ रहे हैं? क्या आप देश के लिए मतलब सोशल वर्कर बनना चाह रहे हैं? आप सोशल वर्कर नहीं बनना चाह रहे ना, आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं, बन के करोगे पैसा ही तो कमाओगे। आप भी उस पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं और बेटा हम भी उस पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं। कहने को कोई कुछ भी कह दे कि हम ये करते हैं, हम भला करते हैं, कोई कुछ नहीं करता। बच्चों, सबके पास अपना एक पेट है, उसे पालना है, सबके पास अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसे निभाना है। उस जिम्मेदारी के लिए हमें आपसे पैसा चाहिए होता है, क्योंकि हर चीज इस दुनिया में एक कीमत मांगती है सिवा माता पिता के प्यार के। अच्छा, वो माता पिता आपको सिलेक्शन तो नहीं दिला सकते ना, वो पढ़ा तो नहीं सकते। हो सकता है किसी के माता पिता टीचर हो, अलग बात है, लेकिन बात समझिए, आपको किसी ना किसी टीचर का सहारा लेना पड़ेगा। फिर कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हम सेल्फ स्टडी करके भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सेल्फ स्टडी भी जो कर रहे हैं आप, वो किसी किताब से ही तो कर रहे होंगे, किसी चैनल से कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, किसी न किसी गुरु का सहारा ले रहे हैं ना आप, किसी न किसी गुरु का सहारा ले रहे हैं ना आप। बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता बेटा, बिन गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता। वो गुरु आपके माता पिता हो सकते हैं, वो गुरु आपकी किताबें हो सकती हैं, आपका स्कूल हो सकता है, आपके ट्यूशन टीचर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, कोई ना कोई तो होगा। अगर आपका ज्ञान देने वाला, आपको सिखाने वाला आपका कोई अपना है, जैसे तजुर्बा है किसी चीज का, तो आप उससे ज्ञान लो। लेकिन जो व्यक्ति इस काम को करता ही नहीं है, उससे पढ़ के आप एएमयू एंट्रेंस क्वालिफाई करना सोच रहे हैं, ये क्या बेवकूफी है? आपको करना है एएमयू की तैयारी, आपको करना है एएमयू की तैयारी। एएमयू में आता है मान लो मैथ्स, तो मैथ तो फिर 11th का भी होता है, 12th का भी होता है, तमाम बहुत तरीके का होता है। तो एक्चुअली जरा जान तो लो कि एएमयू में किस तरीके से आता है, एएमयू किस तरीके से पूछता है, एएमयू के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या, सबका अलग है। मैथ तो फिर मैथ है ना। अब जैसे मैं बच्चों इंग्लिश पढ़ाता हूं, हालांकि इस टाइप के जो कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं, इंग्लिश इसमें आती है, इसमें आती है, इसमें आती है, इसमें आती है, इसमें नहीं आती। क्या हुआ? इसमें नहीं आती। लेकिन जब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं क्या नहीं देखता कि ऐसे बहुत लोग हैं यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या वो सब एएमयू के लिए पढ़ा रहे हैं? ऐसे बहुत लोग हैं जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, क्या एएमयू के लिए पढ़ा रहे हैं? मैं हमेशा अपने बच्चों से बोलता हूं कि बच्चों, अगर हमें कोई बीमारी है, अगर हमें कोई बीमारी है, तो उस बीमारी का इलाज उसी डॉक्टर से कराओ ना जिस चीज की बीमारी है। बीमारी आपको पैर में है, इलाज करा रहे सिर के डॉक्टर का, क्या मतलब हुआ? सफलता तो नहीं मिलेगी, बीमारी तो दूर नहीं होगी, हाँ बीमारी बढ़ जरूर जाएगी। आप चीजों को समझिए। अब दूसरी बात करते हैं कि हमसे क्यों पढ़ना है। हमसे पढ़ने के पीछे बच्चों एक ही रीजन है। जैसे मैं अभी बात करूं केमिस्ट्री की, हालांकि मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, केमिस्ट्री हमारी टीम के लोग पढ़ाते हैं, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, लेकिन हाँ मैं केमिस्ट्री के बारे में समझा सकता हूं। पढ़ा लिखा हूं ना, पढ़ा लिखा होना क्या होता है? केमिस्ट्री की बात भी कर सकता हूं, मैं फिजिक्स की बात भी कर सकता हूं, मैथमेटिक्स की बात भी कर सकता हूं, जूलॉजी कर सकता हूं, बॉटनी कर सकता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, रीजनिंग, इंग्लिश मैं बात कर सकता हूं, बिकॉज आई एम अ टीचर, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। तो मैं केमिस्ट्री से बात करता हूं आपकी। आप हमसे पढ़ेंगे तो हम आपके लिए एएमयू के लिए क्या करके देंगे? हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, हम एएमयू के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अगर मान लो मैं बात करूं एएमयू ट्रिपल ई या एएमयू बीटेक के बारे में, किस तरीके से हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अच्छा, केमिस्ट्री मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये जितने भी कोर्स हैं इन सब में केमिस्ट्री आती है, ये जितने भी कोर्स हैं इन सभी में केमिस्ट्री आती है, इसलिए मैं केमिस्ट्री पर चर्चा करना चाहता हूं। बात समझना, हम जब किसी भी चीज को पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो, जूलॉजी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, हम पढ़ाते हैं। किस तरीके से पढ़ाते हैं वो समझना है। हम सबसे पहले बच्चों तैयार करते हैं एक एनालिसिस। अब ये एनालिसिस क्या होती है? एनालिसिस ये होती है कि हम 2013 से 2023 तक के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए, ठीक है। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले हमने अपने चैप्टर डिवाइड करे। चैप्टर डिवाइड कैसे करें समझिएगा, ऐसे करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चैप्टर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएल्कीन्स, एल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस तरीके से चैप्टर डिवाइड करें। यहां भी करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और देखो हमने यहां भी करे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारे चैप्टर हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एम पी ब्लॉक एलिमेंट्स और मेटलर्जी। ऐसे ही हमने आगे जाके फिजिकल में भी किए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस
स्टेट्स ऑफ मैटर, ऐसे भी करें। अब इसके आगे नंबर्स जो देख रहे हैं ना 18, 11, 23, ये क्या है? हमने ये देखा कि 2013 से 2023 तक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए? 30 क्वेश्चन आए। हाइड्रोकार्बन में से 14 आए, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में से कितने आए? 20 आए। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में से कितने आए? 16 आए। एल्डिहाइड, कीटोन में से कितने आए? 33 आए। अमाइन में 17 आए, इसमें से 15 आए, इसमें से 8 आए, इसमें से 8 आए। अब सबसे कम क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? देखो, इससे क्या आ रहा है? क्वेश्चन कम आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? क्वेश्चन कम आ रहे हैं, सबसे कम आ रहे हैं। इसके ऊपर जाओगे तो इसका रेशो भी थोड़ा कम है, 16 नंबर वाले का भी रेशो कम है, ठीक है। 16 के बाद हम लोग कह रहे हैं 20 का भी रेशो कम है, फिर यहां पे 30 है, 33 है। लो जी, ये चीज हमारी दबा के आई। अब जब आपको पढ़ाया जाएगा तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है। जिस चीज में से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं उस चीज को ज्यादा पढ़ाया जाएगा, और जिसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको उसी रेशो में पढ़ाया जाएगा। ऐसा केमिस्ट्री में ही नहीं करेंगे, फिजिक्स में भी करेंगे, मैथ्स में भी करेंगे। अगर बीएससी ऑनर्स होगे तो इंग्लिश में भी करेंगे, बायोलॉजी से हो तो बायोलॉजी में भी, सब में करेंगे, ऐसे ही करेंगे। इतना एहसास रखना पड़ता है कि कितना पढ़ाएं कितना ना पढ़ाएं। क्या हमेशा बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं हुआ, काम का पढ़ने से हुआ। जो एग्जाम में आता है उतना पढ़ने से हुआ। हमें कोई आपको केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का मास्टर नहीं बनाना। मास्टर बन गए, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो तुमसे बड़ा बुद्धू कौन है? और तुम सबसे बड़े बुद्धू हो और एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो तुमसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? बात समझ रहे हैं? बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, और एग्जाम बीटेक तक का एएमयू क्वालिफाई नहीं हो रहा। हमसे बड़ा बुद्धू कौन है? और हम कुछ नहीं है, हमने कोचिंग ज्वाइन करी, किसी एप्लीकेशन पे एडमिशन लिया, और हमने 3 महीने 2 महीने के अंदर एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। तो हमसे बुद्धिमान कौन? बात काम की करने की है। अब जब आपको पढ़ाया जाएगा, हम जानते हैं कि 8 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, तो उसे उसी लेवल से पढ़ो। इसमें से जब कम क्वेश्चन आ रहे हैं उसको उस लेवल से पढ़ो। और देखो, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक पे आ जाओ। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सिर्फ 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग 20, रिडॉक्स रिएक्शन 4, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 37, डी ब्लॉक एलिमेंट 17, एस ब्लॉक एलिमेंट 65 क्वेश्चन मेटलर्जी से। अब जब मेटलर्जी में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 के हिसाब से पढ़ाएंगे ना। और हम जानते हैं कि 65 क्वेश्चन कोई कम नंबर नहीं होते, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब आप कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, बात समझिएगा। आपको नहीं पता कि कितने क्वेश्चन किस में से आ रहे हैं, और आप समय मेटलर्जी में खराब कर रहे हैं। आपको नहीं पता किस में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी में समय खराब कर रहे हैं। अरे जहां से आते हैं वो पढ़ो, एस पढ़ो, डी पढ़ो, कोऑर्डिनेशन पढ़ो, ये केमिकल बॉन्डिंग ज्यादा पढ़ो। बेटा जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वो पढ़िए। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इसके लिए गुरु चाहिए। वो आपके घर में भी कोई हो सकता है, ढूंढो। और नहीं है तो वो ढूंढो जो जिस काम की पढ़ना चाहते हो उसी काम को लंबे समय से कर रहा हो। और यही काम हमने क्या किया? फिजिकल केमिस्ट्री में किया। देखो 22, 23, 25, 27, 12, 8, 11, 7। तो इसमें इतना क्यों टाइम देंगे? सरफेस केमिस्ट्री में इतना टाइम क्यों देंगे? सम बेसिक कॉन्सेप्ट में इतना टाइम क्यों देंगे? यहां से देखो दबा के क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉलिड स्टेट में कम आ रहे हैं, इतना टाइम क्यों देंगे? इसमें कम आ रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर में इतना टाइम क्यों देंगे? जितनी आवश्यकता है उतना पढ़िए, उससे ही आपका भला होने वाला है। ज्यादा भाग दौड़ का प्रयास मत करो। आप जन्नत एकेडमी आ गए हैं, ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो एएमयू के लिए डेडिकेटेड है, एएमयू के लिए काम कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं। यही काम है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। आप आए दिन मुझे देखोगे, मैं यूट्यूब पे दिखाई दूंगा, यही काम करता हूं आपके लिए। हम लोगों ने 3 हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, आप लोगों के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। कभी भी कोई दिक्कत आए डायरेक्ट कॉल करो, और कभी भी फोन, मतलब सारे फोन उठते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया फोन ही नहीं उठ रहे। आपने एडमिशन ले लिया, अब सोच ही रहे हैं क्या हुआ। ठीक है, आज क्लास चली, कल नहीं चली। बच्चों क्लास चलेगी, टाइम टेबल पे चलेगी, डेली चलेगी, दबा के चलेगी। एक आध छुट्टी हो जाए अलग बात है, छुट्टी होगी तो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, और फोन जब चाहोगे तब उठेंगे। अगर वाकई में एएमयू से बीटेक सोच बैठे हो तो सही जगह आ गए हो। सही जगह कौन सी है? जन्नत एकेडमी। ठीक। और फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है किसी भी चीज की, आप डायरेक्ट फोन करो। आप डायरेक्ट फोन करो, किसी भी नंबर पे करो, अपनी प्रॉब्लम बोलो। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है बच्चों, टाइमिंग की, पढ़ाई में वीक है, इस चीज की, फीस की प्रॉब्लम है, इस चीज की, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप फोन करें। अगर किसी काम को हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना भी आता है। ठीक है बच्चों,
मिलेंगे अगली वीडियो में। रेडी हो जाइए, 2024 का सपना देखा उसे पूरा करना है। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।